माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इस रीडिंग में मैं देखूंगी आने वाले नेक्स्ट 60 डेज़ में आप लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं, दो ओरेकल कार्ड है। ये है पाइल नंबर 1, कम टू द एज, और कार्ड का नंबर है 36। और यह है पाइल नंबर 2, टू बी फेयर, और कार्ड का नंबर है 38। तो आप लोग इन दोनों ऑप्शन में से इंट्यूटिवली एक ऑप्शन अपने लिए चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये कम टू द एज कार्ड को चूज़ किए हो, कार्ड का नंबर है 36, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलो देखती हो आप लोगों का मनी एरिया कैसा रहेगा। ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है। पहले मैं आप लोगों को गाइडेंस बता देती हूँ। पाइल नंबर 1, आप लोग अपने मनी एरिया पे अगर एक्सपेंशन, ग्रोथ और सक्सेस, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आप लोग लिप ऑफ फेथ के साथ यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़िए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। अगर रिस्क लेना चाहते हो रिस्क लीजिए, पर पहले थोड़ा सोच समझ के रिस्क लीजिए और हिम्मत, करेज के साथ, पैशन के साथ ना आप लोग आगे बढ़िए, अपना काम करते रहिए। थोड़ा कार्ड का नंबर है 36, 36 इजिकल टू 9, 9 मर्स का नंबर है ना। तो रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लो, बट थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा कैलकुलेशन करके ही आप लोग ना रिस्क लीजिए। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। चलो अब देखती हूँ नेक्स्ट 60 डेज़ में ना क्या बदलाव आ रहा है आप लोगों के मनी एरिया पे। सबसे पहले पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत धीरज है आप लोगों के अंदर। आप लोग बहुत समय से, लॉन्ग टर्म से ना, बहुत दिनों से, लॉन्ग टाइम से आप लोग पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिलीजेंस के साथ ना हार्ड वर्क कर रहे हो। बहुत मेथोडिकल वे में काम करना ना आप लोग पसंद करते हो। जैसे आप लोग फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों ने ना एक लॉन्ग टर्म गोल को ना सेट किए हो। और मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया की स्टेबिलिटी आएगा, ग्रोथ आएगा, एक्सपेंशन आएगा, बट थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा ना स्लो ग्रोथ आप लोग ना एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा स्लो ग्रोथ आप लोग ना देख पाओगे। धीरे धीरे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना धीरे धीरे यहाँ ग्रोथ आएगा, बट स्टेडी ग्रोथ होगा। ये धीरे धीरे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया ना मजबूत हो रहा है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल आप लोगों के वर्क, आप लोगों के वर्क की, आप लोगों के फाइनेंशियल करियर, आप लोगों के वर्क, आप लोगों का करियर ही आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम करना पसंद करते हो। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोगों के वर्क की वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोग रिसीव करोगे, क्योंकि आप लोगों का स्किल में यहाँ वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपने स्किल, प्रोफेशन का ना जैसे बहुत मास्टर बन रहे हो, एक्सपर्ट बन रहे हो। तो आप लोगों के स्किल के वजह से बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी के हो ना आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ये नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को ना लेकर आएगा। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एरिया रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड बोनस मिल सकता है आप लोगों को, ये भी हो सकता है।
कोई गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग तलाश कर रहे हो ना, देख रहे हो ना, तो न्यू गुड इन्वेस्टमेंट की गुड अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों के हार्ड वर्क, आप लोगों का डेडिकेशन के, आप लोगों का हार्ड वर्क, आप लोगों के डेडिकेशन के साथ काम ही ना आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, स्टेबिलिटी, बैलेंस लेकर आ रहा है। उसके साथ साथ मैं ये देख रही हूँ आप लोग ना, आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटी को फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटी को यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग ना बहुत स्किलफुल इंसान हो। पॉइंट नंबर 1, जिस भी प्रोफेशन में आप लोग काम करते हो ना, आप लोग अपने स्किल प्रोफेशन का एक्सपर्ट हो। आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को ना यहाँ मैनेज कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट तो कर रहे हो आप लोगों की तरफ, बट बहुत अच्छे तरीके से अपने फाइनेंशियल एरिया को ना मैनेज कर रहे हो। और फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, और ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ के लिए, बैलेंस के लिए, फाइनेंशियल एरिया में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ना, यहाँ आप लोग फाइनेंशियल एरिया पे बैलेंस को भी, सिक्योरिटी को भी, स्टेबिलिटी को भी ना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप लोग मैच्योर वे में ना यहाँ सोच रहे हो, अपनी इनर विजडम को फॉलो कर रहे हो। आप लोग ना मैं दिख रही हूँ फाइनेंशियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए आप लोग अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप लोग देख रहे हो जो नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है ना, आप लोग देख रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं कैसे काम करूँ, क्योंकि आप लोगों का काम ही ना, या कैसे काम करूँ, क्योंकि आप लोगों का काम ही, आप लोगों का करियर ही आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ह्यूज सक्सेस लेकर आ रहा है। और मुझे दिख रही है क्विक ग्रोथ आ रहा है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना, क्विक बैलेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है। बहुत सारे मनी आप लोगों की तरफ ना आ रहा है, बहुत सारे मनी आ रहा है, बट खर्चा भी हो रहा है। 8 ऑफ wands से ना क्विक बैलेंस आ रहा है फाइनेंशियल एरिया में, क्विक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ तो रहा है, और उसके साथ साथ आप लोग बहुत खर्चा भी कर रहे हो। तो आप लोग ना बहुत इम्पल्सिव स्पेंडिंग या अननेसेसरी स्पेंडिंग ना आप लोग मत कीजिए। यह देख रही है आप लोग, ये देख भी रहे हो आप लोग, ये आप लोग देख रहे हो कैसे फाइनेंशियल एरिया पे जो बैलेंस आप लोग क्रिएट कर पाए हो ना, इस क्रिएट को कैसे मेंटेन कर पाओ। ये जो ग्रोथ, ये जो स्टेबिलिटी आ रहा है, स्टेबिलिटी को आप लोग मेंटेन कर पाओ। इसीलिए मैं देख रही हूँ आप लोग, यहाँ देखो टेम्परेंस कार्ड आया है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग फाइनेंशियल एरिया को ना मॉडरेट वे में, जैसे मॉडरेशन अप्रोच के साथ ना खर्चा कर रहे हो। आप लोग अननेसेसरी स्पेंडिंग को ना अवॉइड करना चाह रहे हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है बहुत सारा अननेसेसरी स्पेंडिंग आप लोग कर देते हो, मनी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने मनी एरिया में ना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, मॉडरेशन अप्रोच के साथ ना आप लोग खर्चा कर रहे हो। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है। मैं अगर नेक्स्ट 60 डेज़ की मैं बात करूँ तो मुझे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ और स्टेबिलिटी आ रहा है, बट धीरे धीरे उस स्टेबिलिटी ना थोड़ा स्लो होगा। ग्रोथ आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे आएगा। आप लोगों का पेशेंस, हार्ड वर्क और मेथोडिकल वे में काम ही आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना सक्सेस को लेकर आएगा। आई थिंक बहुत एक लॉन्ग समय के बाद आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आएगा। आई थिंक बहुत समय से आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। फाइनली
यूनिवर्स आप लोगों के जो विश है विश को ना ग्रांट कर रहा है, और आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। आप लोगों का जो फाइनेंशियल बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट की भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आप लोगों का जो फाइनेंशियल गोल्स आप लोग सेट किए थे ना, उससे गोल्स को आप लोग अचीव कर पा रहे हो। और आप लोग कोशिश कर रहे हो जो मनी एरिया पे जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है ना, उस स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश आप लोग कर रहे हो। आप लोग बैलेंस को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हो यहाँ, क्योंकि यहाँ अननेसेसरी स्पेंडिंग की बहुत चांस है, तो आप लोग पूरा कोशिश कर रहे हो ताकि मैं इस फाइनेंशियल एरिया में जो बैलेंस क्रिएट मैं कर पाई हूँ ना, उस बैलेंस को मैं मेंटेन कर पाऊँ। और ये भी हो सकता है कोई पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट, टीम वर्क पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लेकर आएगा, ये भी हो सकता है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मैजिशियन वेंचर, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना बैलेंस मेंटेन करेगा। आई थिंक कोई न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, या कोई प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ, और आप लोग देखो यहाँ सोच रहे हो कैसे आप लोग उस काम को ना करोगे, उस काम को सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे, इस बारे में आप लोग सोच रहे हो। यह मैजिशियन कार्ड है नंबर 1, या 2 ऑफ कप्स नंबर 2। तो आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ हो रहा है, आप लोग धीरे धीरे ना आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे धीरे धीरे ग्रोथ आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 यह है आप लोगों का नेक्स्ट 60 डेज़ का फाइनेंशियल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है और आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, तो आप में से जो लोग ये टू बी फेयर कार्ड को चूज़ किए हो, कार्ड का नंबर है 38, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलो देखती हूँ नेक्स्ट 60 डेज़ आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया, मनी एरिया ना कैसा रहेगा। ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है ना, आप लोग अपने मनी एरिया पे ना बैलेंस मेंटेन कीजिए। कार्ड का नंबर है 38 इज इक्वल टू 11। तो बैलेंस आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोग फाइनेंशियल डील करने के समय अपनी बुद्धिमत्ता की यूटिलाइज़ कीजिए। मेच्योर तरीके से ना, वाइज तरीके से अपने फाइनेंशियल मैटर्स का ना डील कीजिए। अगर किसी के साथ मनी एरिया में कोई डील कर रहे हो या कोई नेगोशिएट कर रहे हो, तो हमेशा ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ फाइनेंशियल एरिया पे ना आप लोग डील करोगे। फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया में ना डील करोगे, और वाइज वे में अपने मनी एरिया को ना मैनेज करना सीखिए। इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। बुद्धिमत्ता के साथ अपने मनी एरिया में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। वाइज वे में अपने मनी एरिया को ना मैनेज करने की कोशिश कीजिए। किसी के साथ डील कर रहे हो मनी एरिया में, अगर किसी के साथ डील कर रहे हो तो ऑनेस्टी के साथ डील कीजिए, और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ना बुद्धिमत्ता की यूटिलाइज कीजिए। ये आप लोगों का गाइडेंस है। चलो अब रीडिंग शुरू करती हूँ। तो पाइल नंबर 2, चलो देखती हूँ नेक्स्ट 60 डेज़ में आप लोगों के मनी एरिया पे क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ ना, पाइल नंबर 2 आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में आप लोग बहुत
मुझे रिच दिख रहे हो। जैसे एक रिच फैमिली में एक आप लोगों का जन्म हुआ है, आप लोग मैरिड हो सकते हो और बहुत ही वेल्दी फैमिली है आप लोगों का। फाइनेंशियल एरिया में ना ह्यूज स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। बट आप लोगों के ऊपर ना ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। वेल्दी परिवार में जन्म तो हुआ है आप लोगों का, एक वेल्दी स्टेटस भी हो सकता है आप लोगों के पास स्टेटस है, फाइनेंशियल एरिया पे बहुत स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, बट अपने फैमिली की और वर्क की ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप लोगों के ऊपर। ह्यूज बर्डन आप लोग अपने कंधों के ऊपर ना कैरी कर रहे हो सकता है अपने आप लोगों के परिवार की वजह से ना बहुत सारे अननेसेसरी जैसे फैमिली का स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत सारा जैसे बहुत सारे लोड बर्डन आप लोगों के कंधों के ऊपर तो है, और बहुत सारा जैसे स्पेंडिंग आप लोगों को खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारा स्पेंडिंग फैमिली स्टेटस मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारे पैसा आप लोग करते हो, और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर ही है। मैं यहाँ देख रही हूँ ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे स्ट्रगल दिख रहा है, स्ट्रगल आ रहा है नेक्स्ट 60 डेज़ में। फाइनेंशियल लॉस से आप लोग गुजर रहे हो। मुझे दिख रहा है आप लोगों की इमोशनल एरिया में, इमोशनल लाइफ में ना कुछ लॉस से आप लोग गुजरोगे, लाइक सेपरेशन, डाइवोर्स, किसी ना दिल किसी का टूटेगा, और आप लोगों की इमोशनल लॉस आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना हार्डशिप क्रिएट कर रहा है। आई थिंक इमोशनल लॉस की वजह से, इमोशनल लॉस तो आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आप लोग इस वजह से ना आप लोग बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हो, बहुत अकेलापन से गुजर रहे हो, जैसे कोई नहीं है आप लोगों के साथ। इस लॉस को ना आप लोग जैसे अकेले ही हैंडल कर रहे हो। फाइनेंशियल एरिया पे स्ट्रगल, हार्डशिप का शुरू हो रहा है। हो सकता है आप लोगों ना कुछ लोन आप लोगों को लेना पड़े, ये भी हो सकता है। आ, आप लोग यहाँ कोशिश कर रहे हो, आप लोग अपने यहाँ ना धीरे धीरे ये जो फाइनेंशियल एरिया पे जो हार्डशिप आया है ना, इस हार्डशिप को ओवरकम करने की आप लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के ज़रिए आप लोग ना फाइनेंशियल हार्डशिप को ओवरकम करने की यहाँ कोशिश कर रहे हो। आप लोग अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। उसके साथ साथ मेथोडिकल वे में अपना काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के कैसे इस हार्डशिप को आप लोग ओवरकम कर पाओ ना, इस सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। उसके साथ साथ ये जो ह्यूज बर्डन, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर है, उसे भी आप लोग ना ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग यहाँ ना कुछ लोन ले सकते हो आप लोग, या हो सकता है कोई सेविंग्स आप लोगों को तोड़ना पड़े। बट आप लोग यहाँ अपनी इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के ज़रिए, अपने विल पावर के ज़रिए, इनर स्टैमिना के ज़रिए इस सिचुएशन को ना ओवरकम करने की पूरा कोशिश कर रहे हो। आप लोग देखो, आप लोग बहुत इस सिचुएशन के वजह से, स्ट्रगल के वजह से ना आप लोग बहुत थके भी हुए हो, मेंटली आप लोग बहुत एग्जॉस्टेड हो, बहुत थके हुए हो। बट आप लोग कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे जो
बहुत अननेसेसरी स्पेंडिंग मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत आलतू फालतू के खर्चे आप लोग करते हो। तो सबसे पहले ना उस आलतू फालतू के खर्चे आप लोग बंद कीजिए। आलतू फालतू के खर्चों की वजह से ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ क्रिएट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। और अगर और आप लोगों के आलतू फालतू के खर्चे ही ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ऑब्स्टिकल हार्डशिप लेकर आएगा। तो अपना अननेसेसरी स्पेंडिंग को यहाँ बंद कीजिए, स्ट्रैटेजिकल सोचिए, प्रॉपर प्लानिंग करके अपने फाइनेंशियल हार्डशिप को कैसे ओवरकम कर पाओगे ना, इस बारे में आप लोग यहाँ सोचो। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। यहाँ देखो आप लोग बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे हार्डशिप के वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी आप लोगों के अंदर है। बट यहाँ आप लोग 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग अपने वर्क के ऊपर यहाँ फोकस करो। आप लोग अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप लोग टीम प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो। आप लोगों का करियर ही आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना सक्सेस लेकर आएगा। क्यों मुझे आप लोगों के करियर में ग्रोथ दिख रहा है। टीम प्रोजेक्ट अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों के टीम प्रोजेक्ट में ग्रोथ और रिकग्निशन मुझे यहाँ दिख रहा है। फाइनेंशियल एरिया को कैसे मैनेज किया जाए, मैच्योर वे में, वाइज वे में कैसे मैनेज किया जाता है ना, ये आप लोग ना दूसरों से सीख रहे हो। आप लोगों का हार्ड वर्क, आप लोगों का डिटर्मिनेशन, आप लोगों का स्किल की वजह से, आप लोगों के क्रिएटिविटी की वजह से फाइनेंशियल एरिया में और मैच्योरिटी की वजह से फाइनेंशियल एरिया में जो प्रॉब्लम है ना, जो हार्डशिप है ना, उस हार्डशिप को आप लोग इजीली ओवरकम कर पाओगे। थोड़ा समय लगेगा पर आप इस प्रॉब्लम को ना ओवरकम कर पाओगे। फाइनेंशियल एरिया को बेटर वे में मैनेज करने के लिए आप लोग दूसरों से ना सीख रहे हो। आई थिंक हो सकता है बजट तैयार करने में दूसरे आपका ना मदद कर रहा है। फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए कैसे आप लोग और ग्रोथ क्रिएट कर पाओगे, कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाओगे, इसलिए ना आप लोग पढ़ रहे हो। यहाँ आप लोगों के स्किल में वृद्धि हो रहा है, करियर रिलेटेड स्किल में वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एरिया को बेटर बनाने के लिए जो स्किल के ज़रूरत होते हैं ना, तो आप लोग वो भी सीख रहे हो। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डील्स को आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर किसी के साथ आप लोगों को फाइनेंशियल डील आप लोग डील करोगे ना, तो हमेशा उस डील के समय ना ऑनेस्टी के साथ डील कीजिए। कोई ऑनेस्ट वे में फेयरनेस रहना चाहिए। आप लोगों के गाइडेंस कार्ड भी यही आया। बुद्धिमत्ता के साथ डील कीजिए, ऑनेस्टी के साथ, मैच्योरिटी के साथ डील कीजिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डील यहाँ आप मत कीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ देख रही हूँ ये भी हो सकता है कोई मैच्योर वुमेन, क्वीन ऑफ कप्स आया है, कोई मैच्योर वुमेन ना आप लोगों को फाइनेंशियल एरिया, मैच्योर वुमेन से आप लोगों को गाइडेंस मिले कैसे आप लोग अपने फाइनेंशियल हार्डशिप को ना ओवरकम कर पाओ, ये भी हो सकता है। आप लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ, और अगर ये आप लोगों का एनर्जी है तो आप लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को ना यह मैनेज कर रहे हो। ओके अगर आप लोगों को अगर आप लोगों के पास कोई कोलैबोरेशन का, टीम प्रोजेक्ट का या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट का ऑफ़र है ना, तो उस ऑफ़र में आप लोग काम कीजिए। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कीजिए। आप लोगों का इंट्यूशन, आप लोगों का क्रिएटिविटी आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया को ना बेहतर बनाएगा। यह मैं देख रही हूँ आप लोग अपने सॉरी, हाँ मैं बोल रही थी आप लोग यहाँ ना अपने वर्क के ऊपर फोकस कीजिए, और उसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को कंट्रोल अपने हाथ पे ही लेना होगा। आप लोग ना इम्पल्सिव स्पेंडिंग को, लार्ज परचेस को
यहाँ मत कीजिए। अगर फाइनेंशियल एरिया को बेहतर बनाना चाहते हो ना, तो थोड़ा बजट तैयार करके चलो, इम्पल्सिव स्पेंडिंग को बंद कीजिए और इस समय कुछ लार्ज परचेस मत कीजिए। उसके साथ साथ मैं ये देख रही हूँ यहाँ चैरियट कार्ड से आप लोग अपने ना इमोशन को मैच्योरिटी के साथ कंट्रोल कीजिए। फाइनेंशियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए आप लोग कंट्रोल तो अपने लाइफ हाथ पे ले रहे हो, पर यहाँ देखो आई थिंक आप लोग थोड़ा स्टक एनर्जी में हो। आप लोग चीज़ों को ना जैसे प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए अगर कोई टीम प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करना चाहते हो या कोई टीम प्रोजेक्ट का ऑफर है, तो आप लोग उसे लेकर ना आप लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। थोड़ा आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ स्टक दिख रहा है, या हो सकता है सारे इन्फॉर्मेशन अपने कामों को लेकर आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ये भी हो सकता है यह क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ किसी वुमन को लेकर आप लोगों के पास ना सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक कोई टीम मेंबर भी हो सकता है जो आपका ना मदद कर रहा है, तो आप लोगों के पास सारे सिचुएशन को लेकर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस यही है ना, यहाँ आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर स्टैमिना और आप लोगों को इनर स्ट्रेंथ, इनर स्टैमिना और विल पावर दिखाने की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन दिखाने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे लो, अपने एक वर्क के ऊपर फोकस करो। आप लोग अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहे हो, पर आप लोग थोड़े इंडिसीजन मोड पे हो। तो आप लोगों को आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप लोग अपने मैच्योर बनिए, अपने इमोशन को ना कंट्रोल करना सीखो, मैच्योर बनो, वाइज बनो। और आप लोगों के आसपास जो लोग हैं ना, हो सकता है आप ऐसे एनवायरनमेंट हो जहाँ कुछ लोग आप लोगों के साथ ना, जैसे जिन लोगों का इंटेंशन सही नहीं है, तो आप लोग मैच्योर वे में उनके साथ डील कीजिए और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ मैं ये कहूँगी आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप लोगों का इंट्यूशन आप लोगों को ना सही दिशा की तरफ गाइड करेगा। और अगर आप लोग अपने कोई टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो ना, तो उस टीम प्रोजेक्ट भी आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, बैलेंस और सक्सेस लेकर आएगा। अपने वर्क के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोगों का वर्क ही आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी, बैलेंस और सक्सेस लेकर आएगा। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बजट तैयार करके चलिए। अगर किसी से कोई गाइडेंस मिल रहा है ना, तो उस गाइडेंस को आप लोग फॉलो कीजिए, सुनिए आप लोग उस गाइडेंस को, और अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे लीजिए। किसी और को अपने लाइफ के कंट्रोल ना मत दीजिए, अलाउ मत कीजिए। और अगर आप लोग कोई फाइनेंशियल डील कर रहे हो, तो उस डील करने के समय कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डील मत करना। हमेशा ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ फाइनेंशियल डील करना और इक्वल गिव एंड टेक करना। इस कार्ड में देखो इक्वल गिव एंड टेक है, तो इक्वल गिव एंड टेक करना। और फाइनेंशियल डील करने के समय आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता का, मैच्योरिटी का यूटिलाइज करना और कोशिश करना अननेसेसरी स्पेंडिंग को ना बंद कीजिए, लार्ज परचेस मत कीजिए। तभी ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे बैलेंस आप लोग मेंटेन कर पाओगे। और जो भी प्रॉब्लम चल रहा ना, जो भी हार्डशिप चल रहा, उस हार्डशिप को आप लोग ओवरकम कर पाओगे। तो पॉइंट नंबर 2 यह है आप लोगों का रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।